मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी विद्यार्थी उत्तंक महाराज परीक्षित के दरबार से स्वर्ण कुंडल लेकर जब नदी के तट पर आया, तब तक्षक ने वो स्वर्ण कुंडल चुरा लिए। अपने घर आकर तक्षक ने वो स्वर्ण कुंडल अपनी बहन मनसा को ये कहकर दिखाए कि वो रास्ते में पड़े मिले हैं। तभी ऋषि जर वहां आ गए। उन्होंने तक्षक को चेतावनी दी, किंतु तक्षक ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तक्षक स्वर्ण कुंडल नगर सेठ के पास ले गया। नगर सेठ को तक्षक पर संदेह हुआ और वो पकड़ा गया। अब वो महाराज परीक्षित के सामने अपराधी के रूप में खड़ा था। तभी सैनिक विद्यार्थी उत्तंक को भी वहां ले आए। तक्षक का अपराध सिद्ध हुआ। दंड स्वरूप उसके हाथ काटे जाने थे कि तभी जर ऋषि ने वहां पहुंचकर महाराज परीक्षित से तक्षक के लिए क्षमादान मांग लिया और महाराज परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया। और मैं देख रही थी कि अपराध तो हुआ, किंतु दंड नहीं मिला, तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा। और मैं सोचने लगी कि स्वर्ण का मोह चोरी तक तो ले आया, और अब देखना यह है कि कलयुग और क्या-क्या रंग दिखाता है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए, नहीं तो राजा परीक्षित मेरे हाथ ही काट देता। क्या तुझे अब भी पछतावा नहीं अपने किए पर? पछतावा? पछतावा कैसा? तुम्ही ने तो कहा था राज्यसभा में कि दोष मेरा ही नहीं, दोष तो स्वर्ण का भी है। तक्षक, मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया कि तू मेरा संबंधी है, बल्कि इसलिए बचाया कि यदि राजा तुझे दंड देता तो वो तेरा ही अपमान नहीं होता, नागवंशियों का अपमान होता, तेरे समुदाय का अपमान होता। तुम बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हो कि राजा परीक्षित ने तुम्हें उत्तरदायित्व दिया है मुझे दंड देने का। हाँ तो दो मुझे दंड। अवश्य। तूने जो अपराध किया है उसका दंड तुझे मिलना ही चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो? तुम न्यायाधीश के पद पर विराजमान हो और तुम्हारे सामने एक अपराधी खड़ा है। सुनाओ अपना निर्णय और दो मुझे दंड। यदि मैं न्यायाधीश होता तो तेरे इस अपराध का ऐसा दंड देता तुझे कि तू आजीवन अपराध करने के योग्य नहीं रह जाता। किंतु मैं एक न्यायाधीश नहीं, एक ऋषि हूं। तब भी महाराज की आज्ञा अनुसार तुम्हें दंड तो देना ही होगा मुझे। तक्षक, राजा और ऋषि में एक ही समानता होती है, वो दोनों समझाते हैं। राजा दंड देकर समझाता है और ऋषि ज्ञान देकर समझाता है। तुझे दंड देना मेरा उत्तरदायित्व है। जा, मैंने तुझे क्षमा किया। इससे बड़ा कोई दंड नहीं होता। किंतु एक बात याद रखना, दंड का दूसरा नाम प्रायश्चित है। यदि अब भी तूने प्रायश्चित नहीं किया तो यह अपराध तेरी आत्मा पर बोझ बनकर रहेगा। अपराध और दंड का संबंध गागर में जल के समान है। यदि जल अधिक हो गया तो छलकेगा अवश्य। इससे पहले तेरी गागर का जल भर जाए तक्षक, तेरा प्रायश्चित कर लेना उचित है। चलो, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया, नहीं तो तुम्हें मेरी बहन को उत्तर देना पड़ता। तक्षक, कौन किसको उत्तर देगा यह तो समय ही बताएगा। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या बात है? हम तक्षक को लेने आए हैं। मुझे लेने आए हो? क्यों? नागवंशियों की सभा में आपको उपस्थित होना है। मुझे? किंतु क्यों? इसका उत्तर तो नागवंशियों की सभा में मिलेगा। आप हमारे साथ चलिए। चलो। मुझे इस तरह यहां बुलाने का साहस किसने किया? हमने। जानते नहीं, मैं मुखिया हूं इस समुदाय का। मुखिया चोर नहीं होता। चोर? कौन चोर? तू चोर है। तुझे इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि तूने चोरी करने का अपराध कैसे किया। कौन मांगेगा मुझसे उत्तर? उत्तर मांगने का अधिकार केवल मुझे है। नहीं, वो अधिकार तूने खो दिया। तेरे कारण घोर अपमान हुआ इस समुदाय का।
लज्जा से हमारा सर झुक गया है। तेरे ही कारण ये सब हुआ है। जानता है तू चोर है, और जिस समुदाय का मुखिया चोर होगा उस समुदाय की स्थिति क्या होगी, क्या सम्मान रहेगा उसका। किंतु मैंने कोई चोरी नहीं की। यह मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। यह नागवंशियों को बदनाम करने की चाल है। झूठ बोला है तूने कुंडल चुराए और नगर सेठ के पास बेचने गया, वहीं पर राजा के सैनिकों ने तुझे पकड़ लिया। नहीं, यह नगर सेठ की चाल है। पता नहीं किस लोभ में आकर उसने मुझ पर एक घिनौना आरोप लगाया। किंतु राज्यसभा में उस विद्यार्थी ने तुझे पहचान लिया जिससे तू कुंडल छीनकर भागा था। इससे तेरा अपराध सिद्ध होता है। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। मैं निर्दोष था, निरपराध था, इसीलिए छोड़ना पड़ा उन्हें मुझे। नहीं तक्षक, महाराज ने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि तू निर्दोष था। तेरी मुक्ति तो जब इसी कारण हुई। इन्होंने तेरे लिए महाराज से क्षमादान मांगा, और महाराज तो महान है जिन्होंने एक ऋषि की विनती पर तुझ जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया। परंतु हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे। यह अधिकार किसने दिया तुम्हें? यह अधिकार इन्होंने दिया है, समस्त नागवंशियों ने दिया है। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ ले इनसे। मुखिया मैं हूं या तू है? तक्षक, अब तू हमारा मुखिया नहीं रहा। नागवंशियों ने तुझे मुखिया पद से हटा दिया है। एक चोर, एक अपराधी हमारा मुखिया नहीं हो सकता। तुम सब लोग पागल हो गए हो। अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है आर्यों का। ये आर्य शत्रु हैं हमारे। आर्य हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। और तूने आर्यों और समस्त नागवंशियों के बीच में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। हम तेरी बातों में आने वाले नहीं। तूने जो अपराध किया है उससे तेरे पद की गरिमा कलंकित हुई है। इसके लिए सभा और ये हमारा समस्त नागवंश तुझे अपराधी मानता है। इसलिए तेरे लिए दंड यह है कि तू इसी समय इस सभा को छोड़कर निकल जा। अच्छा, यदि नहीं गया तो? यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो जो दंड तुझे राजा परीक्षित ने नहीं दिया वही दंड तुझे हम देंगे। अर्थात तुम्हारा दाहिना हाथ काट दूंगा। तुम्हारे इस कुकर्म से आज हम नागवंशियों के मुखिया का स्थान रिक्त हो गया है। हमें फिर से नया चुनाव करना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा व्यक्ति योग्य है, यह निर्णय हमारी सभा करेगी। यदि आज अस्तीक होता तो हम सब मिलकर एक मत से उसे अपना मुखिया मान लेते। यदि तुम्हारा यह अपराध सिद्ध हुआ तो वासुदेव की सौगंध, हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो जो दंड तुझे राजा परीक्षित ने नहीं दिया वही दंड तुझे हम देंगे। तुम्हारा दाहिना हाथ काट दूंगा। भैया, पागल हो गए आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं इस नगर सेठ का वध कर दूंगा और उसके पश्चात इस राजा परीक्षित को। यदि आपने ऐसा किया तो सीधे आपको मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों अपने प्राण गंवाना चाहते हैं? मनसा, तुझे नहीं पता राज्यसभा में कितना अपमान हुआ है मेरा। वो राजा परीक्षित मेरा हाथ काटना चाहता था, और आज तो अपने समुदाय के लोगों ने ही मुझे धुतकार दिया। वो सब मुझे चोर समझते हैं, अपराधी मानते हैं मुझे। आज उन सब के सामने मेरा सर लज्जा से झुक गया। मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर रह गया हूं मनसा। मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। परंतु आप जो करने जा रहे हैं भैया, उससे होगा क्या?
तो फिर मैं क्या करूं? बताओ मनसा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? भैया कुछ ऐसा जतन कीजिए कि समुदाय में मुखिया का पद आपको वापस मिल जाए और उस पद की गरिमा फिर से लौट आए। किंतु ये कैसे संभव है? संभव क्यों नहीं है भैया? आप अपना एक अलग दल बनाइए, समुदाय के नवयुवकों का, और उसके दलनायक बन जाइए। उनके मन में आर्यों के प्रति घृणा भर दीजिए, विष भर दीजिए उनके मन में। उन्हें समझाइए कि आर्य हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं, शत्रु जो हमारा विनाश चाहते हैं। कौन मानेगा मेरी बात? सब मानेंगे आपकी बात भैया, सब मानेंगे। समुदायों के बीच में कोई घृणा, कोई द्वेष नहीं होता भैया। ये घृणा और द्वेष तो डालना पड़ता है। आप एक बार उनसे अपनी बात कह के तो देखिए। यदि ना माने तो फिर कहिए, और फिर भी ना माने तो बार बार कहिए, और तब तक कहते रहिए जब तक कि आपका झूठ उन्हें सत्य न लगने लगे। किंतु मनसा, ये सारा समुदाय तो मेरे विरुद्ध हो चुका है। ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए भैया। जब आप अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे तो 10 में से 1 आपकी बात मानेगा। जब 1 आपकी बात मानेगा तो दूसरा भी मानेगा, और इस प्रकार सब लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे भैया। इसके पश्चात जो आपकी बात ना माने उसे दंड देकर मनवाइए। जब सारा समुदाय आपके साथ हो जाएगा तो भला कौन रोक सकेगा आपको मुखिया बनने से, बताइए? किंतु इस सब के पश्चात उस बुढ़े गजरू को आप लात मार के बाहर निकाल दीजिएगा भैया, जो आपके विरुद्ध लोगों को भड़का रहा है। भैया, मुंह छिपाकर जीने का नाम जीवन नहीं है, सर उठाकर जीना ही जीवन है। यदि आपका सर ऊंचा उठा रहेगा तो सब के सब नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। इस प्रकार आप आर्यों से भी टक्कर लेने योग्य हो जाएंगे। सच कहती है तू मनसा। मैं बनाऊंगा अपना दल, वापस बनूंगा मैं नागवंशियों का मुखिया। पिनारों के प्रति मैं घृणा उत्पन्न कर दूंगा सबके मन में। बदला लूंगा मैं अपने अपमान का। मनसा, सौगंध है मुझे तेरी, जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं राजा परीक्षित को छोड़ूंगा नहीं। वो मेरे हाथ काटना चाहता था ना, अब मैं काटूंगा उसके दोनों हाथ। इस प्रतीक्षोद की अग्नि उस दिन बुझेगी जिस दिन मैं महाराज परीक्षित से अपने अपमान का बदला लूंगा। भैया, आपकी सौगंध, आपके इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूं। महारानी, स्वागत है महाराज। हम आपको एक समाचार सुनाने आए हैं। आप स्वयं समाचार सुनाने आए हैं तो समाचार की महत्ता का अनुमान लगाना कोई कठिन बात नहीं है। आपका दमकता हुआ मुख बता रहा है कि अवश्य ही कोई शुभ समाचार होगा। आपके अनुमान से भी अधिक शुभ समाचार है ये। राजकुमार जन्मेजय अपनी शिक्षा समाप्त करके राजधानी वापस आ रहा है। यह समाचार सुनाकर तो आपने मुझे नवजीवन दिया महाराज। मैं तो अपने पुत्र का मुख देखने को कब से तरस रही थी, कब से ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पुत्र शिक्षा समाप्त करके शीघ्र ही लौट आए। कब आ रहा है मेरा पुत्र महाराज? वो कल आ रहा है महारानी। बस एक और दिन की प्रतीक्षा करनी है आपको, बस एक दिन। हे ईश्वर, मैंने अपने पुत्र की प्रतीक्षा में इतने दिन काट दिए, पर यह एक दिन काटना बहुत कठिन है। मुझे शक्ति दे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। आप तो एक समाचार सुनकर ही इतनी व्याकुल हो उठी हैं। आपने दूसरा समाचार तो सुना ही नहीं। दूसरा समाचार? हाँ महारानी, हमने निर्णय लिया है कि राजकुमार जन्मेजय के आते ही
हम उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने महाराज। उचित कार्य वही है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति उचित समय पर कर देता है। उत्तराधिकारी की घोषणा करना राज्य की आवश्यकता है और आपके पुत्र के आते ही यह घोषणा करना बिल्कुल उचित कार्य। मैं आपको बधाई देती हूँ महाराज। आपको भी बधाई हो महारानी। मैं अपने पुत्र के स्वागत की तैयारियां करती हूँ। हे ईश्वर, प्रकृति की चित्रकारी के रूप में तेरी रचना देखकर मुझे विश्वास हो जाता है कि तू जहां कहीं भी है, तू है। तुझे लाख लाख धन्यवाद जो तूने मुझे एक महाअनर्थ से बचा लिया। लगता है वन कन्या भय से जड़ हो गई है। हे वन कन्या, मुझे क्षमा करो। मैंने बाण तो किसी हिंसक पशु के अरे अरे वन सुंदरी, मैं मानता हूं कि मुझसे अपराध हुआ है। मेरे इस बाण से तुम्हारे गला फूट गया, किंतु यह अपराध इतना गंभीर तो नहीं है जिसके कारण इस घड़े की तरह मेरा सर फोड़ दिया जाए। अपराधी की पूरी बात सुने बिना उसे दंड देना यह उचित नहीं। मैंने तो केवल किसी हिंसक पशु के भ्रम में ध्वनि पर लक्ष्य साधा था। यदि तुम्हारा लक्ष्य किंचित मात्र भी इधर उधर हो गया होता तो? वन सुंदरी, यदि यह महाअनर्थ हो जाता तो इस सृष्टि से अनुपम सौंदर्य को छीन लेने का मैं अपराधी बन जाता। ये सृष्टि निर्धन हो जाती और मैं महान अश्वत्थामा की भांति अभिशप्त जीवन का बोझ लिए वन वन घूमता फिर ना ही ईश्वर तुम्हारे जैसी रचना बनाता और ना ही मुझ जैसे अपराधी को इस संसार में पुनः भेजता। भला ऐसा क्यों? हम तो साधारण वन कन्या हैं। नहीं नहीं तो हम क्या हैं? तुम किसी सौंदर्य सागर का अमूल्य मोती हो। तुम किसी श्रृंगार रस के महाकवि की कल्पना हो। तुम जिस प्रकार वेदों से उत्तम कोई शास्त्र नहीं और गंगा से पवित्र कोई जलधारा, उसी प्रकार वन सुंदरी, तुम्हारा उत्तर स्वयं तुम हो। तुम काम शास्त्र की पद्मिनी नायिका हो। हे पंकजमुखी मोहिनी, नाम क्या है तुम्हारा? अरे क्या हुआ? नाम ले भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। हम मोहिनी हैं। मोहिनी? वर्षा ऋतु में अचानक कौंध जाने वाली विद्युत लहर के समान तुम्हारी मोहक हंसी ही तुम्हारे मोहिनी नाम को सिद्ध कर रही है। तुम तो कोई राजपुरुष लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जन्मेजय हूं। वेशभूषा से राजपुरुष लगता हूं,
किंतु तुम्हारे रूप वैभव के सामने तो किसी महान सम्राट की राज संपदा भी तुच्छ है। फिर मैं तो एक विद्यार्थी हूं और आज अपनी शिक्षा पूरी करके गुरु दक्षिणा देकर घर वापस जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम विद्यार्थी हो, कभी प्रेम दक्षिणा दी है? लगता है उसका असर भी आ रहा है। जब मैं शिवनगरी काशी से निकला था तो लोगों ने मुझे सावधान किया था। सावधान किया था? किस बात से सावधान किया था? लोगों ने कहा था इस वन से बड़ी सावधानी से निकलूं मैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं। नहीं, झूठ। लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ एक भी हिंसक प्राणी नहीं है, यहाँ हम हैं। नहीं मोहिनी, लोगों ने सत्य ही कहा था। हाँ, कुछ पल के लिए हम भी हिंसक हो उठे। क्या करें, हम नागवंशी है ना। तुमने हमारी गागर फोड़ दी, हमने समझा शत्रु है, इसलिए हमने भी प्रहार कर दिया। अच्छा? हाँ, किंतु जब तुम्हें देखा ना तो ऐसा लगा देवता मानव रूप धारण करके सामने आ गए हो। तुम पे वार किया, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। मोहिनी, तुम्हारी कलाई तो घायल हो गई। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। परदेसी, कुछ घाव दिखाई नहीं देते, किंतु अधिक गहरे होते हैं। आश्चर्य है, मैंने तो बाण धोनी पर चलाया था। तुम चूक गए परदेसी, लक्ष्य कहीं और था और लगा कहीं और। यह सत्य है कि हम चूक गए, किंतु तुम्हारे नैनों के बाण नहीं चूके, वो तो सीधे लक्ष्य पर लगे। हमारे नैनों ने क्या किया? वही जो दूसरे बाणों से संभव नहीं था। तुम्हारे नैनों के बाण सीधे हृदय में लगे हैं मोहिनी। अब हम चलते हैं। मोहिनी, एक अनकही कथा जो अभी भी शुरू हुई, क्या उसका समापन ऐसे ही हो जाएगा या फिर वो कथा आगे भी बढ़ेगी? परदेसी, जिस कथा का नायक आर्य हो और नायिका नागवंशी कन्या, जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? प्रेम, जाति पात, ऊंच नीच, संप्रदाय कुछ भी नहीं देखता है। प्रेम तो दो मानवों के बीच में होता है, और हम दोनों मानव, नार और ना ही नागवंशी। बहुत देर हो गई परदेसी। मोहिनी, तुम्हारा एक ऋण रह गया मुझ पर। ऋण? कौन सा ऋण? तुम्हारी इस गागर का ऋण। मैं इसे लौटाने आऊंगा। क्या तुम कल आओगी मोहिनी? हे नाग देवता, इस जन्म जलिका में क्या करूं? तुम्हें धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए गागर ही मिली थी? बुआ, यह अभ्यास मैंने नहीं, किसी और ने किया है। किसने? शक्ति ने? आने दे उसे। शक्ति ने नहीं बुआ, उसको तुम अपने पास फटकने तक नहीं देते। वो तो कोई और ही था बुआ, बड़ा अचूक लक्ष्य था उसका। कौन है वो? कौन है जिसके दिन पूरे हो गए हैं? तक्षक की पुत्री को छेड़ने का साहस इस क्षेत्र में किसने किया? है नहीं बुआ, था। वो आया, अपना लक्ष्य साधा और चला गया। हुआ ये बुआ कि झील किनारे हम अपनी गागर में जल भर रहे थे। सनसनाता हुआ वो वीर आया
अपना लक्ष्य साधा और हमारी गागर की प्राण ले गया। हम जड़ बने वहीं खड़े रहे, फिर वो चलकर हमारे पास आया और हमने भी गागर उठाकर उस पर प्रहार कर ही दिया, किंतु 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 क्या वो बच गया? नहीं बुआ, कोई नहीं बचा, ना वो ना हम। बस हमारी कलाई पर थोड़ा सा घाव लगा। क्या? किंतु बुआ, वो तो अंदर तक बुरी तरह घायल होकर चला गया। अब वो लगता पता है नहीं क्या कहती रहती है। ये तो किसी आर्य का फेटा है। क्या वो कोई आर्य था? लगता तो आर्य जैसा था बुआ, भव्य, सुंदर। नहीं, आर्य केवल देखने में ही सुंदर होते हैं, मन के वो बहुत काले होते हैं। देख मोहिनी, तू मेरे भाई तक्षक की कन्या है। जन्म देने के बाद तेरी मां चल बसी थी। मैंने ही तुझे मां की तरह पाला और पोसा है। मैं तेरी बुआ भी हूं और तेरी मां भी। मेरी एक बात ध्यान में रखना, इन आर्यों से तू दूर ही रहना। ये किस आर्य की बात हो रही है? भैया, आज किसी आर्य ने मोहिनी की गागर को बाण से फोड़ दिया। इसमें मोहिनी की कलाई भी घायल हो गई। मोहिनी ने उसे घायल तो किया, परंतु वो बचकर भाग गया। ये वस्त्र उसी आर्य का है भैया। आर्य, आर्य, ये आर्य शब्द सुनते ही मेरे शरीर में ज्वाला सी उठने लगती है। इस घर में तेरे पति के रूप में एक आर्य पहले से रहता है और वही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। और तू सुन लड़की, जीवन में कभी भी किसी हाल में किसी आर्य से कोई संपर्क मत रखना। यदि हिंसक पशु और आर्य एक साथ मिले तो सबसे पहले आर्य का वध करना, समझ गई तो? इस घर में आर्य एक जिन्न के रूप में भी नहीं रह सकता। बाबू, इस घाव का क्या करें? मनसा, इस पर लेप लगा दे। जी भैया। दर्द हो रहा है? तू ठहर, मैं भी लेप लेकर आती हूँ। जब घाव लगा तब पता ही नहीं चला, अब दर्द बढ़ता ही जा रहा है। उसकी दशा क्या होगी? आओ पुत्र जन्मेजय। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। इन्हीं याचकों में बंटवा दो। चलो पुत्र, आओ। जन्मेजय। जी पिताश्री। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? यात्रा अति रोमांचकारी।
हृदय में महाराज। आपने सत्य कहा महारानी। हमें एक और बात की बहुत प्रसन्नता है कि गुरुकुल में जन्मेजय ने केवल नीति शास्त्र में अध्ययन नहीं किया, बल्कि वो धनुर्विद्या में भी निपुण होकर लौटा है। हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी, बहुत प्रसन्न। चिरंजीव जन्मेजय, चिरंजीव चिरंजीव हो। दादाश्री, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। वर्षा ऋतु में चातक की भांति मेरे नयन तुझे देखने को व्याकुल थे। मैं भी दादाश्री, मैं भी। गुरुकुल में उदार पिता समान गुरु थे। माताश्री का दुलार तथा देखभाल के गुरु पत्नी थी। अनुशासन मित्र था और परिश्रम सगे संबंधी। किंतु कोई भी वस्तु ऐसी न थी दादाश्री जो आपके स्नेह का स्थान ले सकती। मैं धन्य हो गया जन्मेजय, धन्य हो गया। उस कठिन अनुशासन के वातावरण में तुझे मेरा स्नेह याद रहा। क्यों न रहता दादाश्री, क्यों न रहता। कदाचित आप नहीं जानते, मेरे आचार्य गण भी आपके प्रशंसक हैं। वो तो कहते हैं कि आप शांति और अहिंसा के प्रचारक हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि आप सन्यासी महामंत्री हैं। ये तो तुम्हारे आचार्यों की महानता है। वे सब ज्ञान के सागर हैं। किंतु ये बात सत्य है कि किसी भी राज्य के महामंत्री को सन्यासी जैसा होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के मोह या पक्षपात से परे होना चाहिए। यह तो चमत्कार हो गया दादाश्री। दीक्षांत समारोह में जब मेरे प्रधान आचार्य ने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि राजा कैसा हो, महामंत्री कैसा हो, तो मैं जो कुछ भी आपके और पिताश्री के बारे में जानता था बोल गया। तब उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे पिता देवतुल्य और महामंत्री सन्यासी हैं। तभी तो हस्तिनापुर में इतना सुख, शांति, समृद्धि और एकता है। यह सब कुछ बना रहे इसलिए हमने तुम्हारे कंधों पर एक उत्तरदायित्व डालने का निर्णय किया है। महाराज परीक्षित चाहते हैं कि तुम्हें युवराज घोषित कर दिया जाए और इस पूर्णिमा को तुम युवराज बना दिए जाओगे। इसे पद नहीं, अपना उत्तरदायित्व समझकर स्वीकार करता हूं। किंतु क्या मैं इस पद के योग्य भी हूं, इस बात का निर्णय कैसे होगा? वो निर्णय हम कर चुके हैं जन्मेजय। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया। गुरुकुल से हर 3 महीने पर तुम्हारे बारे में हम तुम्हारे आचार्यों से मत लेते रहे। तुम्हारा दादा हूं, केवल इसलिए मैंने महाराज परीक्षित को तुम्हें युवराज बनाने का परामर्श नहीं दिया। जन्मेजय, महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र से हुई भूल को दोहराया नहीं जाएगा। दादाश्री, मैं आपकी महानता को प्रणाम करता हूं। अब आप विश्राम कीजिए, मैं प्रातःकाल आपके दर्शन को आऊंगा। सुनो, एक नियम की बात बताना तो भूल ही गया जन्मेजय। युवराज बनने से पहले तुम्हारे ऊपर कोई भी ऋण नहीं होना चाहिए। दादाश्री, माता पिता की आजीवन सेवा करके तथा गुरु को गुरु दक्षिणा देने के उपरांत भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। किंतु कुछ ऋण ऐसे होते हैं जन्मेजय जो वचन के रूप में दिए जाते हैं। तब तो एक ऋण ऐसा है दादाश्री जिसे चुकाने के लिए तो मुझे अभी जाना होगा। पगले, यह भी कोई समय है ऋण चुकाने का? अब रात हो गई है, सो जाओ, प्रातः काल चले जाना। नहीं दादाश्री, यदि ऋण चुकाने अभी नहीं गया तो कदाचित नींद नहीं आएगी। ना मुझे, ना उसे जिसका ऋण चुकाना है।